चलिए, गुड आफ्टरनून सबको। तो आज से स्टार्ट करते हैं क्लास। आज से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पीछे पहले कुछ भी हुआ सब डेमो था आपके लिए, ठीक। अच्छा, आपको क्या पढ़ना है दोस्त, ये पहले सबसे बता देते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का जो सिलेबस में है, नंबर सिस्टम, है ना। सिलेबस अगर आप देखे होंगे तो पहला ही टॉपिक है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो उसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये हमारे सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है। सबसे पहला संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति बचपन में तो पढ़े ही होंगे, कुछ याद होगा कुछ याद नहीं होगा। अभी आपको हम बोलेंगे तो सारा रिकैप आने लगे। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं संख्या क्या है। ये संख्या क्या है, कोई बता सकते हैं संख्या क्या है? बोलिए बोलिए। कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। संख्या क्या, कुछ भी जानते हैं कुछ भी बोलिए। क्या है संख्या? नंबर है। तो मतलब इसका आप मीनिंग बता रहे हैं कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। वो नंबर होगा, मतलब -1 नहीं होगा, √2 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, 3⁻⁴ नहीं होगा। क्या? तो नंबर किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं? हाँ, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, और बोलिए बोलिए। बोलो बाबू, बोलो, कुछ भी जानते हो तो बोलो। संख्या क्या है, बोलिए। हाँ, अच्छा, गणित में जो भी यूज होता है उसको संख्या कहते हैं। और कोई? जब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और कोई? देखिए, संख्या क्या है? यह एक ऐसी राशि है, ठीक है। यह एक ऐसी राशि है जिसका यूज हम लोग किस में करते हैं? क्वांटिटी समझते, क्वांटिटी, परिमाण, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं। यह एक ऐसी राशि है जिसका यूज हम लोग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वांटिटी को रिप्रेजेंट का मतलब क्या? जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं 1 kg टमाटर दे दीजिए, तो 1 kg क्या क्वांटिटी तो मांगते हैं ना। या 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो 1 किलो क्या है, क्वांटिटी है ना। तो क्वांटिटी को बताने के लिए ही हम लोग संख्या का यूज करते हैं। जैसे मार्केट में जाते हैं, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो 2 मीटर क्या है, क्वांटिटी है ना। तो संख्या का मतलब क्या हुआ, यह एक ऐसी राशि है जिसका यूज हम लोग क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं, है ना। तो सबसे पहला डेफिनेशन लिखिए, सबसे पहला डेफिनेशन लिखिए। यह एक ऐसी राशि है, यह एक ऐसी राशि है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग क्वांटिटी, परिमाण, है ना, परिमाण को बताने के लिए किया जाता है।
के लिए किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, -3 बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं, √2 बोल सकते हैं, 2.3 बोल सकते हैं। ये सब क्या है, एक राशि है जिसका यूज क्वांटिटी को बताने के लिए किया जाता है ना। आज पहली ही क्लास है इसका, पहले डेमो चल रही थी, अभी आज से सबसे पहला टॉपिक हम लोग का नंबर सिस्टम ही है सिलेबस में, इसलिए हम लोगों ने नंबर सिस्टम ही स्टार्ट किया है। तो नंबर क्या है, एक में छूट गए, एक ऐसी राशि, यहां लिख लीजिएगा, है ना, एक ऐसी राशि है, यहां पर ये छूट गया है, एक ऐसी राशि है जिसका उपयोग क्वांटिटी यानी परिमाण को बताने के लिए किया जाता है। जैसे 1 केजी टमाटर हुआ, 2 केजी चीनी हुआ, आप मार्केट में क्या बोलिएगा, टमाटर दीजिए, तो बोलेगा कितना, कितना क्वांटिटी चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, कितना, तो बोले 2 किलो चाहिए, तो 2 किलो क्या है, क्वांटिटी है ना। तो यही है वो आपका नंबर। ये बात यहां तक क्लियर है, आगे चले, ठीक है, समझ में आया। यह संख्या क्या है, संख्या एक ऐसी राशि है जिसका उपयोग हम लोग क्वांटिटी को बताने के लिए, क्वांटिटी मतलब क्या, मात्रा, हाँ द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, हाँ मात्रा ज्यादा सही है, ज्यादा अच्छा यही है, मात्रा लिख लीजिएगा, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, कितना मात्रा चाहिए, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्वांटिटी को मात्रा बोलते हैं, मात्रा, है ना, क्वांटिटी को बताने के लिए किया जाता है ना। मार्केट में जाते हैं, कितना बोलते हैं, कपड़ा दीजिए, कितना चाहिए, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, क्या चाहिए, तो 2 मीटर चाहिए, तो 2 मीटर क्या है, मात्रा ही तो है, उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। ठीक, ये पहला डेफिनेशन हो गया। ठीक, अब संख्या के प्रकार भी होंगे, है ना, इस पर रहने दीजिए, अब बाद में उतार लीजिएगा, लास्ट इसे यहां से उतार लीजिएगा। ठीक, चलिए अब यहां देखिए, आपने नाम सुना होगा इसका, नेचुरल नंबर, नाम सुने हैं, मतलब हिंदी में बोलेंगे प्राकृत संख्या, इसका तो नाम सुने होंगे, प्राकृत संख्या। क्या है प्राकृत संख्या दोस्त, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है, बोलिए बोलिए, 0 1 2 3 4 बोलिए, और कोई बताएंगे, प्राकृत संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृत संख्या। अच्छा, बचपन में हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, हम लोग यही जानते हैं ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, कहते कि नहीं, जो गिना जाए वही ना प्राकृत संख्या है। तो यहां लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहेंगे, है ना। तो यहां लिखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लिखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, तो हम लोग को बचपन में टीचरों ने क्या सिखाया, कहां से गिनना सिखाया है, 1 से
ना कि 0 से। 1 2 3 4 यहां से ना सिखाते हैं कि 0 बोलते हैं, है ना, 1 से। इसका मतलब ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक, जहां तक आप काउंटिंग कर ले। 1 अरब, 2 अरब, संख, महासंख का तो नाम सुने होंगे ना। तो यही आपका प्रकृत संख्या हो गया। द गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आपसे ये पूछेगा सबसे पहले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए क्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। 0 कहां से, 0 तो प्राकृत संख्या में आता ही नहीं है ना। इसका प्राकृत संख्या क्या होगा, 1। अगर कोई बोलेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, तो क्या बोलेंगे। क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेंगे, हाँ 9। नहीं बोले, डरना नहीं है। अरे गलत होगा तो गलत होगा तो क्या होगा, बोले तो हिम्मत तो जुटाए ना। गलत बोलना बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है। कम से कम ना से तो हाँ अच्छा है ना। 9 9 नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। जहां खत्म कीजिए फिर वहीं शुरू कर लीजिए, ठीक है। तो इसका क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ बोलिए, कुछ बोल रही हैं। ज्ञात नहीं कर सकते, इसका लिमिटेशन है ही नहीं। अनंत का मतलब क्या, जब तक जितना सोच सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा। बोलेगा कि बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 दे देगा, 1 करोड़ दे देगा, है ना। अगर उसमें रहेगा, जैसे एग्जांपल के लिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर अगर पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, इस ऑप्शन में बताइए, तो इस ऑप्शन में क्या होगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इस ऑप्शन में। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो ये है, इस ऑप्शन में पूछेगा कि हाँ देखिए ये ए ऑप्शन दे दिए, ये बी ऑप्शन दे दिए, ये सी ऑप्शन दे दिए, तो इसमें बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो ये मारेंगे 4 करोड़, मारेंगे ना 4 करोड़, ठीक। लेकिन उसी में अगर दे देगा ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, तब क्या मारेंगे, तब मारेंगे हम लोग डी, है ना। आई बात समझ में, ठीक। चले आगे, प्राकृतिक संख्या हो गया, सब लोग सीख लिए कि सबकी छोटी प्राकृतिक संख्या तो मेरा 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अच्छा, होल नंबर का नाम सुने हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण क्या, पूर्ण संख्या क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या, देखिए ये सब हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, बस उसको खाली रिकैप करना और क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, आपको दिखाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं कैसे आपको दिखाएंगे। आप ये बताइए पूर्ण संख्या क्या हुआ, 2 से गुना हो उसको पूर्ण संख्या, और क्या बाबू, जो पूर्ण रूप से पूरा पूरा कटे, और 0 to 9 वो पूर्ण संख्या हो, और कोई, देखिए, हाँ बोलिए, जो पूरी तरह से विभाजित हो या पूर्ण संख्या होगा, आप
क्या? जो पूर्ण रूप से विभाजित हो पूर्ण संख्या हुआ। आप देखिए, अच्छा प्राकृतिक संख्या क्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक, है ना। इसी में अगर हम 0 मिला देना, यही आपका हो गया पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर 0 मिला दे तो वही आपका पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। हाँ या ना, क्लियर है? प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट है, उसमें अगर 0 इंक्लूड कर दें, मिला दें, तो आपका पूर्ण संख्या हो गया। तो आप यहां लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 मिलाने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाती है। ठीक है, यानी पहले नेचुरल नंबर है तो 1 2 3, उसके आगे 0 चिपका दीजिए तो पूर्ण संख्या बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, आपने पूर्ण संख्या पढ़ लिया। ठीक, तीसरा लिखिए। ये दूसरा था, वो पहला था, ये तीसरा लिखिए। अच्छा, प्राइम नंबर का नाम सुने हैं? अच्छा उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम आराम से चलना है, हवाई नहीं करना है, सीखते हुए चलना है। अच्छा, यहीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या देंगे? 0। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आ गया ना, 2012 में आया हुआ ये क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 ऑप्शन दिया हुआ है। आगे मिलेगा, आगे करवाएंगे, देखो दिखाते हैं। देखो कहा गया भाई, क्या है? शून्य है, क्या है रे भाई? आया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं टिक कर दीजिएगा, गुड, मतलब हम लोग सही ट्रैक पर चल रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन बनने का मतलब सही ट्रैक ना। आपको प्रमाण दिखाएंगे, जैसे ही से बनाएंगे ना, क्वेश्चन करवा देंगे, क्लास में करवा देंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। कैसे नहीं बनेगा? मान लिया आपको गुना सिखा दिए और वही गुना दूसरा दे दिए, खाली टेबल डाटा बदलते नहीं बना लीजिएगा? इतना तो भरोसा है हमको आप लोगों पर, है ना, बना लीजिएगा ना। ठीक, तीसरा लिखिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संख्या। ठीक है, ये क्या है सर? अभाज्य संख्या के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गलती सले जो भी हो बताइए, लेकिन बताइए, बोलिए, कस के बोलिए, कस के। जो अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाज्य ना हो। और बोलिए, बोलिए, अरे गलत होगा तो थोड़ी ना इसे कर देंगे। हाँ, जो 2 से भाग ना हो उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। और कोई? बोलिए,
अच्छा 1 से 9 तक प्राइम नंबर है, 1 से 9 तक प्राइम नंबर, बाकी एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। अच्छा और कोई पीछे और जानते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, नाम तो सुने होंगे, नाम तो सुने। देखिए जब तक आप मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं की तो फिर मजा नहीं आएगा क्लास का, फिर तो वही ऑनलाइन जैसा माहौल होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग उपस्थित है ना, जब तक आप नहीं बोलेंगे फिर मजा कैसे आएगा? अरे गलत सही जो भी हो बोलिए, मुंह तो खोलिए। ठीक, क्या है आवाज संख्या? देखिए आवाज संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटे या खुद से कटे, जो एक से कटे और खुद से कटे, वही आपका आवाज संख्या हो गया। ठीक है, मतलब कहने का सेंस जिसका केवल दो फैक्टर, केवल जिसका केवल दो फैक्टर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, हम टेंशन नहीं लेना, हम सिर पर बोझ नहीं आने देंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, आवाज संख्या क्या है? जिसका केवल और केवल दो फैक्टर है, ऐसी प्राकृत संख्या जिसका केवल और केवल दो फैक्टर हो। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिसका केवल और केवल दो फैक्टर हो, जिसका जिसका केवल और केवल दो फैक्टर हो। दो फैक्टर का मतलब गुणनखंड, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, दो फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड, जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो। हो ठीक, या दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे। दूसरा, और दूसरा डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, या जो एक से कटे और खुद से कटे, और खुद से कटे, खुद से कटे। ठीक है, जो एक से कटे या खुद से, तो केवल दो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अभी इसका एग्जांपल देते हैं। हम क्या बोले? आभास संख्या क्या है? ऐसी प्राकृत संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड यानी फैक्टर हो, केवल दो गुणनखंड हो। या दूसरा में जो एक से कटे और खुद से कटे, यही दो कंडीशन होना चाहिए, जिसका केवल और केवल दो फैक्टर हो, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे। ठीक है, वही आपका आभास संख्या होगा। एग्जाम्पल के लिए सर देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे हम ये पूछे कि बताइए 2 2 क्या यह एक से कटता है? हाँ सर कटता तो है एक से, एक कम एक, एक दूना दो। क्या यह खुद से कटता है? 2 से कटता है, हाँ सर, दो एक कम दो कटता है। इसका मतलब ये क्या होगा? आभास संख्या हो गया? नहीं, क्या बोले? दो एग्जाम्पल लिए, दो। क्या यह एक से कटता है? हाँ सर, एक कम एक, एक दूना दो, कट गया सर। क्या यह दो से कटता है? हाँ सर, दो एकम दो, कट गया। इसका मतलब प्राकृत संख्या है या नहीं? अच्छा, तीसरा लेते हैं एग्जाम्पल 3। क्या यह आभास संख्या है? एक से कटता है? हाँ सर, एक से कटता है, एक कम एक, एक दूना दो, एक तिका तीन होता है। क्या यह खुद से कटता है? हाँ सर, तीन एकम तीन, कटता तो है। और किसी संख्या से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। अगर हम बोले 4,
4 क्या 1 से कटता है? बोलो रे भाई, बोलो बोलो। खाना खा के नहीं आई है, नहीं आया है, फिर बोलो ना, व्यवस्था करे क्या खाना का? क्या 1 से कटता है? 2 से कटता है? खुद से कटता है? इसका मतलब ये इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं, कंडीशन क्या था? जो 1 से कटे और खुद से कट रहे, ये तो 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। आया समझ में? अच्छा, 5 1 से कटता है और 5 से कटता है और किसी से कटता है? नहीं कटता है ना, ये अभाज्य संख्या हो गया। क्लियर है? ठीक। हम आपसे बोले 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। ये तो 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, उसके अलावा 2 3 से भी कट रहा है। तो कंडीशन तो यही बताते, जो 1 से कटे, 1 से कटे और खुद से कटे, या दूसरे शब्द में जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, ये और ये। यहां पर देखिए केवल और केवल 2 ही फैक्टर ना, 1 2 1 2 है ना, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं होगा। हम बोले 7 क्या 1 से कटता है? 7 से कटता है और किसी से कटता है क्या? इसका मतलब क्या हो गया? अभाज्य संख्या होगा। हाँ या ना? अच्छा, 9 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है और किसी से कटता है, तो क्या अभाज्य संख्या होगा? नहीं ना, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। अच्छा, 11 क्या 1 से कटता है और किससे कटता है? बताओ, और किसी से, इसके अलावा? इसका तो अभाज्य संख्या होगा। अच्छा, 13 बताओ किससे किससे कटेगा? 1 से और किससे कटेगा? अच्छा, 15 15 15 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, ये तो नहीं ना होगा। 17 अभाज्य संख्या है, किससे किससे कटता है? 1 से कटता है और 17 से कटता है। अच्छा, 19 बताओ, ये भी अभाज्य संख्या, 1 से कटता है, 19 से कटता है। 21 बताओ, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है और 21 से भी कटता है, ये तो नहीं होगा। क्लियर है सबको? अब पहचानना आ गया होगा, है ना? तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए, हम लिख रहे हैं उसका आंसर दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? संख्या क्या है? क्या है भाई? 2 है सर। इससे पहले भी कोई है? नहीं ना, इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। तो आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा। अच्छा, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहीं से पूछेंगे। बताइए, वैसी अभाज्य संख्या, वैसी अभाज्य संख्या वैसी अभाज्य संख्या जो सम हो, जो सम हो। सम का मतलब समझ रहे हैं? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब समझ रहे हैं? सम संख्या समझते हैं, जो 2 से कटे। हाँ, ठीक है। तो बताइए, सबसे वैसी अभाज्य संख्या जो सम हो, 2, यही एक ऐसा संख्या है जो सम है, बाकी कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो सम हो। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम हो, इवन नंबर हो, यही एक ऐसा नंबर है। और कोई नंबर बताइए जो हो। देखिए, सम तो ये भी है, 2 से कटता है ना, लेकिन अभाज्य है।
नहीं, कहीं भी उठा लीजिएगा तो यहां से दो क्वेश्चन बनेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2। वैसी अभाज्य संख्या जो इवन नंबर हो, यानी सम संख्या हो, यहां सम संख्या लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो इवन नंबर हो, जो सम संख्या हो, जो सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब अभी बताते हैं सम संख्या का मतलब क्या होता है। जो सम संख्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर हो, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। चले आगे, मिटा दें। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहां थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा आपको, है ना, इसको क्लियर करवाते हैं। अगला बार सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, हाँ, जो 2 से भाग होगा। और कोई सम संख्या, इवन नंबर क्या है, इवन नंबर सम संख्या, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे इवन नंबर, है ना। एक होता है विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या जिसको ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। ये क्या है भाई, समझिए। जिसके इकाई अंक में, देखिए, जिसके इकाई अंक में, हाँ हाँ आगे लिख लो, पॉइंट लिख लो, पॉइंट ऐड कर दो, पॉइंट ऐड कर दो, 5 4 5 6 जो भी हो। जिसके इकाई अंक में, अंक में 0 2 4 6 8 हो, वह इवन नंबर कहलाता है, वह सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। हाँ या ना, कैसे पकड़ेंगे, उतार लीजिए, कोई टेंशन नहीं, हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है, सिलेक्शन लेके जाना है, ठीक। हमने क्या बताया, जिसके इकाई अंक में, इकाई अंक समझते हैं आप, देखिए बताते हैं, उसका टेंशन, हम एक चीज पर तो ब्रेक कर देंगे। क्या कहते हैं इकाई अंक, समझिए। जैसे 2 4 6 8 9 7 6 2, देखिए इसको बोलते हैं इकाई अंक। दहाई, सैकड़ा, हजार, पढ़े होंगे ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई अंक का मतलब ये हुआ ना, पहला वाला, सबसे लास्ट वाला, है ना, है ना। तो इसके लास्ट में अगर ये दिख जाए 0 2 4 6 8, तो आपका इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए सर बताइए, क्या ये इवन नंबर है, क्या इसके इकाई अंक में है ये सब, कोई नहीं ना, तो इवन नंबर। अच्छा ये बताइए, क्या ये इवन नंबर है, हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है सर, इसका मतलब ये इवन नंबर हो। कितना बड़ा संख्या, उससे कोई मैटर नहीं करता। 9 8 7 6 0 4 5 4 3 2 5 6, क्या ये इवन नंबर है, हाँ सर, लास्ट में 6 है सर। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल मतलब एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, 2 से कटने वाली संख्या इवन नंबर होगी, है ना, 2 से कटने वाली, ठीक है, आपका इवन होगा। जैसे हम आपसे ये बोले 20, 2 से कटेगा, 0 भी है, ये सबसे बेसिक डिफिनेशन है बाबू,
है ना। ये सबसे बेसिक है, जिसके लास्ट में ये दिख जाए ना वो इवन नंबर मांग लेना, ठीक है। और ऑड नंबर क्या होगा, ये समझ में आ गया ना, पक्का आया समझ में ना, मिटा दें ये वाला। तो इसका मतलब एग्जाम्पल लिख लेना बाबू, बाद में दिक्कत होगा, अभी तो ठीक है, हाँ बोल रही हो, ये बोल रहे हो, बाद में फंस जाओगे। इवन नंबर का एग्जाम्पल हो गया है ना, ठीक। अब ऑड नंबर क्या है, विषम संख्या क्या है, जिसके लास्ट में इसमें से कोई ना दिखे, वही आपका विषम संख्या हो गया, है ना। जिसके इकाई अंक में, जिसके इकाई अंक में 0 1 सॉरी 0 1 नहीं, 0 2 4 6 8 ना हो, वह विषम संख्या कहलाता है। जिसके लास्ट में सब दिख जाए वो नहीं होगा, है ना। जैसे हम ये बोले 2 4 6, क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, क्यों, क्योंकि लास्ट में एक, इसमें से कोई नहीं दिखना चाहिए, ठीक। दूसरा एग्जांपल 7 6 4 5 2 3 1 6, क्या इवन है या ऑड है, ये इवन है, इसका मतलब ऑड तो नहीं होगा, ऑड नहीं होगा, ये ऑड होगा, यही एग्जांपल हो गया। समझ में आ गया मैटर, क्लियर है। ये हो गया आपका इवन ऑड, समझ में आ गया होगा, ठीक। चले आगे, लिख लिए। आगे चलें, गुड। हमने पढ़ा अभाज्य संख्या, अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्या में एक चीज गौर कीजिएगा, अभाज्य संख्या में अगर हम इधर गौर करें, एक मिनट थोड़ा सा कुछ और इसको ऐड कर लेते हैं, है ना। अभाज्य संख्या में क्या हो, यहां से स्टार्ट होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 27 29 और 31 और 37 और 41 41 और हैं 43, 43 नहीं होगा, 43 होगा कि नहीं होगा, 43 होगा, 47 और 51। काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 सही है, हैं लिख लिए थे। इसका मतलब एक चीज यहां गौर कीजिएगा,
आपको क्या बताएं, ये दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कि नहीं, और सबसे छोटी सम संख्या भी है। अच्छा, ये जो नंबर देखिए 3, 5 और 7, ये नहीं क्रम वाइज है, 3, 5, 7, मतलब 3 के पास 5, 5 के पास 7, दो गैप है कि नहीं। इसको छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या उठाइए, ये सेम डिफरेंस है कि नहीं, दो का अंतर है, यहां भी दो का अंतर है, इस बाकी उठाइए, ये दो का अंतर है, क्या दो का अंतर है। अच्छा, मान लीजिए यहां से देखिए ये 4 का अंतर है, फिर ये 2 का अंतर है, फिर यहां से उठाइए, मान लीजिए यहां से उठाइए सर, ये 2 का अंतर है, कितना का अंतर है, ये 6 का। मतलब यही ऐसा 3 संख्या है बाबू जो लगातार हो, 3 लगातार अभाज्य संख्या है। लगातार का मतलब ये नहीं होता कि 1 2 3 4, एक कॉमन डिफरेंस पे होना चाहिए। लगातार का मतलब एक समान डिफरेंस होना। देखिए 3 के बीच में 2 का गैप है, 5 के बीच में 2 का, 5 2 7 हुआ, बाकी कोई भी उठा के देख लीजिएगा सेम गैप पर नहीं होगा। यानी यही एक संख्या है 3 लगातार जिसका डिफरेंस सेम हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 लगातार अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो यहां नोट करके लिख लीजिए 3 लगातार अभाज्य संख्या, 3 लगातार, यहां लिखिए, नोट करके लिखिएगा, 3 लगातार की हिंदी में एक और वर्ड कहते हैं क्रमागत। 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या लिखिएगा, विषम, 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या, 3 लगातार या क्रमागत भी बोल सकते हैं, 3 लगातार या फिर क्रमागत, क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव, क्रमागत, क्रमागत, 3 लगातार क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन है, 3, 5 और 7, यही है और कोई नहीं है, ढूंढ के देख लीजिएगा मोबाइल में। 3, 5, 7 यही एक 3 लगातार है। 3 लगातार बोले, 3 लगातार का मतलब याद रखिए, लगातार का मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 3 सब में एक का गैप है कि नहीं, यहां भी देखिए ये भी लगातार ही है बाबू। जैसे हम ये बोले 4, 7, 10, तो 3 का गैप है कि नहीं, 13, 3 का गैप। लगातार का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी तो 3 लगातार है कि नहीं, लगातार भी है। और दूसरा हम बोले विषम संख्या, देखिए तो विषम संख्या है कि नहीं, है ना। सम संख्या होने के लिए क्या होते थे, 0 2 4 6 8, है इसमें से कोई नहीं ना, इसलिए विषम संख्या भी हो गया। अब आपसे क्वेश्चन और क्या पूछेगा पता है, बोलेगा 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्या है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, लिखिए, यहां ऐड करके लिखिएगा। एक से लेकर 50 तक, यहां लिखिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15। कितना है, 15। अच्छा, 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हुए, तो 10, ठीक। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25। 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 46। 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 168। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, दिखाए हैं, याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर 50 तक यह अभाज्य संख्या 15 होती है। 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो 10। 1 से लेकर 100 तक, देखो ये दोनों को जोड़ देंगे, 1 से लेकर 50, 50 से तो 15 10 25 नहीं हो गया। अच्छा, 1 से लेकर 200 तक कितना है,
46। 1 से लेकर 1000 तक कितनी है? देखिए कहां से क्वेश्चन आता है, आपको दिखाते हैं प्रूफ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? कहां गया रे भाई? अभी सब क्वेश्चन आप ही लोग बनाइएगा, सब क्वेश्चन आप ही लोग बनाइएगा। है ना, यहां 0 और 100 के बीच में, तो 0 तो अभाज्य संख्या थोड़ी ना है, यानी 1 से मान के चलोगे, है ना, यानी 1 से लोग के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर है, अपने मन से नहीं डाले हैं, इसलिए पेशेंस रखिए, सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे होगा। तुम ही देखो अभी जो पढ़ाए हैं ये नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए कि नहीं? ये पढ़ाए हैं। अच्छा नहीं बता दीजिएगा क्या? बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? तो फिर क्वेश्चन कहां से उठेगा ऐसे बनने का, है ना? नहीं, प्रत्यक्ष दिखाएं, ये प्रीवियस ईयर पेपर है भाई, आपके पास नेट होगा, क्वेश्चन पलटिएगा, सब प्रीवियस ईयर पेपर ही डाला हुआ है। क्लियर है फंडा? बहुत बढ़िया, तो इसको आप रट लीजिएगा। कोई कितना टाइम हुआ ऐसे? वो फास्ट घड़ी है, स्लो है, 3:56। तो इसको मेरे दोस्त आप बताइए, तो इसका आंसर नहीं दे पाइएगा क्या? बताइए तो दोस्त, तो क्वेश्चन करवा दे, कैसे देखते हैं कैसे नहीं बनाते हैं लोग, नहीं कैसे बनेगा, एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 होगा, हाँ लॉजिक भी देंगे, 0 होगा, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए 1 से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, है ना? क्या 1 से कटता है? ये नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या है नहीं सर, इसको कटने के लिए 1 से कटना चाहिए और खुद तो है ये है, तो कैसे अभाज्य संख्या होगा? होगा क्या? नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। क्या ये 1 से कटता है? 2 खुद से कटता है, तो सबसे पहले यही है, तो यही ना मारेंगे, है ना? बहुत बढ़िया, देखो हम आंसर नहीं देंगे, तुम ही लोग बताओ। शून्य है, क्या है? शून्य संख्या क्या प्राकृत संख्या है? नहीं सर, प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है सर, है ना? पूर्ण संख्या है, हाँ सर, प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होती है, उसमें अगर 0 ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या हो गया, तो 0 पूर्ण संख्या है सर, है ना? तो आंसर क्या होगा? दिस। बहुत बढ़िया। अभाज्य संख्या कौन है? ये आपका होमवर्क है, बना के लाइएगा, हम नहीं बताएंगे, आपको मिल जाएगा। इसको बता दिए 0 से 100 तक, तो 0 तो थोड़ी ना अभाज्य संख्या है दोस्त, नहीं ना है, स्टार्ट तो 2 से होता है। देखिए कैसे फंसाया है क्वेश्चन, यहां से ना पूछ करके, यहां से ना पूछ कर पूछना चाहिए था ऐसे, 2 से लेकर 100 तक, 2 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? संख्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछे बाबू, या क्वेश्चन ऐसे पूछे 0 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, या क्वेश्चन ऐसे पूछे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, सब का मतलब वही है। साले क्वेश्चन खाली घुमाने के लिए बोला है, क्योंकि 0 तो अभाज्य संख्या होता नहीं है, 1 तो होता नहीं है ना? तो जाहिर से स्टार्ट तो यहीं से ना होगा। क्लियर है फंडा? क्वेश्चन हम इधर कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे, उधर क्वेश्चन दिखाते जाएंगे, आप लोग बनाते जाइएगा, सिलेक्शन होते जाएगा, है ना? सबसे पहले खुद पर भरोसा, उसके बाद ही मेंटर पर भरोसा होगा। सबसे पहले खुद पर भरोसा होगा तब ना कि हमको उस पर भरोसा है कि नहीं? अरे सबसे पहले जब इंसान किसी से प्यार करता है, सबसे पहले भरोसा करता है। झूठ बोल रहे हैं? अरे दोस्ती ही करे, प्यार का मतलब लड़का लड़की थोड़ी ना होता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अरे तो दोस्ती ही तो होता है। सबसे पहले दोस्ती अगर इससे हम करेंगे तो सबसे पहले भरोसा होता है। मान लिया पहला दिन आया,
देश ऐसा काम करो ना, मेरे पास ये मोबाइल है, इसको तुम रखो ना, दे दोगी? ये दे देगा कोई? नहीं देगा। सबसे पहले भरोसा, सबसे पहले खुद पर भरोसा होगा तब ना। आप खुद पर भरोसा करते हैं तभी उसको कोई सामान देते हैं। वो अलग बात है कि कोई कोई चीटिंग कर जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? यानी सबसे पहले स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं, सबसे पहले खुद पर भरोसा, उसके बाद ईश्वर पर भरोसा। आपको खुद पर भरोसा नहीं है, भगवान पर शक किए जा रहे हैं, अरे यार क्या भगवान कुछ देता ही नहीं है ना? सबसे पहले खुद पर भरोसा, उसके बाद किसी और पर भरोसा। ठीक है? तो आज की क्लास में किसी को डाउट है 0.00001% भी नहीं ना? डाउट है? कल से जब आइएगा, जब भी मेरी क्लास होगी या किसी भी तो भी टीचर मिनट रहे, जब तक आप नहीं बोलिए तो टीचर को मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। इसलिए कुछ भी बोले, गलत सही, टीचर लोग जानते हैं कि बच्चा अभी बच्चा है, इसको भी सिखाना है, पालना है, पोसना है, इसको ग्रो करना है, ग्रो करके सिलेक्शन लेना है। ठीक है? तो टीचर से बोलना सीखिए, तभी टीचर को पढ़ाने में मजा भी आएगा। ठीक, किसमें? किससे? जीरो से? जीरो संख्या में, जीरो में प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, उसमें जीरो शामिल कर दो तो पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है? तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सबको अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। थैंक यू बाबू।